बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के 5 बड़े अधूरे प्रोजेक्ट्स की कहानी की। कमोबेश 10 साल से सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। ये प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार क्यों हुए, कौन है जिम्मेदार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 साल कबल शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मंसूबा कहीं खो गया था। इस मंसूबे को एक मरतबा फिर शुरू करने का फैसला हुआ है। विफाक से 45 अरब की रकम मांगी गई है। मंसूबे में जफर अली रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और रिंग रोड को लाहौर मोटरवे M2 से मिलाया जाएगा। अमीर चौक से फिरोजपुर रोड तक 6 किलोमीटर सदर्न बाईपास की तामीर का मंसूबा भी 10 साल पहले शुरू होना था। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस शुरू न हो सका। अब LDA ने 6 अरब 36 करोड़ के फंड जारी करने की इस्तदा की है। जेल रोड अंडरपास की री अलाइनमेंट का मंसूबा भी 10 साल कबल ही जेर गौर आया था, लेकिन दीगर मंसूबों की तरह फंड्स की अदम दस्तयाबी इसकी तकमील में भी आड़े आई और ये फाइलों तले दब गया। इस मंसूबे को शुरू करने के लिए 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स की इस्तदा कर दी गई है। एक्सपो सेंटर से रिंग रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 5 अरब 50 करोड़ के फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई है। यह मंसूबा भी साबका दौरे हुकूमत से अब तक फंड का इजरा न होने की वजह से ताखीर का शिकार है। 2015 में शादरा के रिहायशियों और GT रोड के मुसाफिरों के लिए शादरा चौक को सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाना था। इस मंसूबे की तकमील के लिए LDA ने विफाक से 5 अरब 20 करोड़ बजट में शामिल करने की दरखास्त की है। माजी के शुरू किए गए मंसूबों को बिलाखिर इस मौजूदा हुकूमत ने लाजिम करार दे दिया है और अहम करार देते हुए इन मंसूबों को शुरू करने के लिए आइंदा बजट में फंड भी मांग लिए हैं। अगर इन मंसूबों को बर वक्त शुरू ना किया गया तो शहर की ट्रैफिक मजीद बेहंगम होगी, बल्कि मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ दुरैन आयाब, सिटी 42। ट्रैफिक जैम और आए रोज का एहतजाज। शिमला पहाड़ी चौक शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। चौक कुशादा करने का मंसूबा एक बार फिर से ऑन। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए टीपा और सिटी ट्रैफिक पुलिस को हिदायत। मंसूबे के तहत क्वींस रोड की जानिब सड़क दोरोइया, चौक कुशादा, हायल दरख्त दूसरी जगह मुंतकिल होंगे। नए कनेक्शन ना नए तरक्याती मंसूबे। सुई गैस कंपनी के लिए फंड्स का काल। गैस कनेक्शंस के लिए लाहौर नजरअंदाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2.5 सालों में गैस सप्लाई का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सका। शहरियों के लिए नया कनेक्शन जुए शेर के बराबर हो गया। मौजूदा हुकूमत को इख्तियार में आए 2.5 साल गुजर गए, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कोई तरक्याती स्कीम शुरू ना कर सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फंड्स ना मिलने की वजह से तरक्याती काम शुरू ही नहीं हो सके। इख्तियार में आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फंड्स देने से इनकार कर दिया था। कंपनी को फंड्स का अजरा ना होने की वजह से कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बना। वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को सवाबदीदी फंड्स जारी किए जाते हैं। ज़राए ने बताया कि फंड्स की मद में शहर में ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में किसी भी इलाके में तरक्याती काम नहीं किया जा सका। तरक्याती काम न होने की वजह से शहर के कई इलाकों में गैस फराहम नहीं की जा सकी। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम। डबल रोटी कंपनीज ने लाहौरियों का नाश्ता भी महंगा कर दिया है। डबल रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया है। 15 रुपए वाली 4 पीस ब्रेड 20 रुपए, जबकि 60 वाली ब्रेड 65 की हो गई। 110 वाली डबल रोटी की नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। भी 5 रुपये महंगी हो चुकी है। ये गरीब के लिए 5 का 1 रुपया भी कीमती है, तो ये गरीब इंसान के लिए तो बहुत मैटर करता है। ब्रेड तो डेली यूज़ में मतलब काम आती है, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ तो होता है और कुछ दुकानदार जो हैं वो अपने भी बाज़ जगहों पे 5-10 रुपये का रेट खुद से भी बढ़ा लेते हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, कम से कम वो खुद से ऐसे एडिट ना करें। ज़्यादती है क्योंकि ब्रेड और इस तरह की चीज़ें तो नाश्ते की बिल्कुल बेसिक चीज़ों में महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से पूरे साल में हर जगह इतनी महंगाई हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गया सबको। बुजुर्ग शहरियों के लिए बुरी खबर है। वैक्सीनेशन सेंटर तो बना लिया गया, वैक्सीन कहां से आएगी? एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का सिर्फ 2 रोज का स्टॉक बाकी रह चुका है। इंतजामिया ने वैक्सीन की किल्लत के मामले पर हुकाम बाला को आगाह कर दिया। वैक्सीन की किल्लत पर सेंटर को डिसइंफेक्ट के नाम पर इतवार को बंद रखा जाएगा। टीचिंग अस्पतालों में वैक्सीन फराहम न करने का फैसला किया गया है। हेल्थ वर्कर्स को वायरस की दूसरी खुराक अब सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही लगाई जाएगी। दूसरी खुराक लगाने के लिए एक्सपो सेंटर में खुसूसी इंतजामात भी कर दिए गए हैं। क्लीन लाहौर का ख्वाब पाश पाश हो गया। पॉश एरिया गंदगी के ढेर बन गए। कचरा जौहर टाउन का ब्लॉक 2 ताफुन का शाहकार, सांस आना भी मुहाल हो गया। सफाई कंपनी की नाअहली के सबब गंदगी के पहाड़ लगे हैं। इंतजामिया इतनी की ढीली है
یہ ایک ایک ہفتہ 10-10 دن یہاں پہ پڑے رہتے ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, اور اہل محلہ جاتے بھی ہیں تو وہ ایک ٹرک آتا ہے, وہ جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے, باقی وہ چھوڑ جاتا ہے. کوئی بھی نہیں اٹھاتے ہیں, پھر دوبارہ آ جاتا ہے, اور سب پریشانی ساری ہے دکانے والوں کو, ان کو سب کو بہت پریشانی ہے, گندگی اتنی ہے, اور آنے جانے والوں کے ساتھ اسکول ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں لیڈی ہیلتھ ورکرز ڈٹ چکی ہیں. 8ویں روز بھی سول سیکریٹریٹ پر دھرنا دیا ہوا ہے. اپ گریڈیشن تنخواہوں میں اضافے تک پولیو, ڈینگی اور کرونا کیمپین کا بائیکاٹ کر دیا ہے. علی رضا وہاں پر موجود ہیں, ان سے جانیں گے کیا صورتحال ہے, مذاکرات ان کے کہاں تک پہنچے ہیں. علی بتائیے. پہلے روز تھی اور آج 8 روز گزر جانے کے باوجود بھی پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو احتجاج ہے وہ اسی طرح جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے, اور حکومتی انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کے جو مطالبات ہیں اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کی جا رہی. نہ ہی آج کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پر پہنچا ہے جو یہاں پر آ کر ان کے مطالبات سن سکے. کھلے آسمان تلے دن ہو یا رات ہو, یہ لوگ یہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر موجود ہیں, اور یہ اب رات ہو چونکہ یہاں پر رات کے وقت یہ لوگ یہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں, اور حکومتی نمائندان کی جانب سے ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا جو یہاں پر آ کر ان سے مذاکرات کر سکے. جی, کوئی بھی نہیں آیا جو کہ ان سے مذاکرات کر سکے. بہت شکریہ علی رضا, ہمارے ساتھ موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. اسی طرح پنجاب کے اساتذہ بھی سڑکوں پر نکل آئے. اساتذہ کا عارضی اسامیوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ. کلب چوک میں مطالبے کے حق میں سینکڑوں اساتذہ کا دھرنا جاری ہے, جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں یہ اساتذہ ہیں, خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں. پنجاب کے اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے. اساتذہ کی جانب سے عارضی اسامیوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اسلامیات مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم کی نصابی کتب پر NOC کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے. نصابی کتب کی کلیئرنس ٹیکسٹ بک بورڈ کی بجائے براہ راست متحدہ علماء بورڈ کے سپورٹ کر دی گئی ہے. پبلشرز اپنی کتابیں متحدہ علماء بورڈ کو جمع کرائیں گے. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پرائیویٹ پبلشرز کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. نصابی کتب کی کلیئرنس ٹیکسٹ بک بورڈ کی بجائے براہ راست متحدہ علماء بورڈ کے سپورٹ کر دی گئی. پبلشرز کو کتابوں پر کلیئرنس کے لیے مسودے براہ راست متحدہ علماء بورڈ کو جمع کرانے کی اجازت دے دی گئی. پبلشرز اب متحدہ علماء بورڈ سے خود NOC حاصل کر سکیں گے. نصابی کتب کے مسودوں پر متحدہ علماء بورڈ سے حاصل کردہ NOC ٹیکسٹ بک بورڈ کو جمع کرانا ہوگا. پبلشرز کی کتابیں متحدہ علماء بورڈ کو ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے بھجوانے کی پالیسی ختم کر دی گئی ہے. ڈاکٹر عبداللہ فیصل نے NOC کی پالیسی جاری کر دی ہے. سوشل سیکیورٹی میں بجٹ شارٹ فال کے مسائل ہیں. محکمہ ترقی کی بجائے تنزل کی طرف چل پڑا ہے. صوبے بھر کے مختلف ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد کم کرنے کی سفارشات. ہیڈ آفس سمیت پنجاب بھر میں مختلف اسامیاں بھی ختم کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. تبدیلی سرکار کے 1 کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے, مگر سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے نوکریاں واپس لینے کی ٹھان لی. ذرائع کے مطابق سوشل سیکیورٹی انتظامیہ نے پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد 50% کم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کر لی ہیں. لاہور میں سوشل سیکیورٹی شادرہ, سوشل سیکیورٹی کوٹ لکھپت اور سوشل سیکیورٹی مانگا منڈی میں بیڈز کی تعداد کی کمی زیر غور ہے. سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں عملے کی تعداد کو بھی 50% تک کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ڈائریکٹر ریفارمز, ڈائریکٹر HS, ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کی اسامیاں بھی ختم کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. مختلف شعبوں کو میڈیکل اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے تابع لانے کے لیے سفارشات تیار کی گئیں. معاملے پر ہیڈ آفس سمیت صوبہ بھر کے عملے میں تشویش پائی جاتی ہے. سٹاف کو نوکری سے ہاتھ دھونے کے لالے پڑ گئے ہیں. ٹریفک پولیس میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں. ٹریفک ہیڈ کوارٹر میں ریکارڈ کے خصوصی آڈٹ میں تقریباً 50 کروڑ کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. IG پنجاب نے ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف مزید انکوائری کے لیے معاملہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا ہے. کالج فنڈز کے نام پر طلباء سے اضافی وصولیوں کا انکشاف ہوا ہے. طلباء سے اضافی رقم کی وصولی پر آڈیٹر جنرل نے کوئین میری کالج پر آڈٹ پیرا بنا دیا. محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مقرر کردہ کالج فنڈ سے ہٹ کر اضافی رقم لی گئی. رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے. اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سوشل میڈیا ایپ واٹس ایپ اور انسٹاگرام تعطل کا شکار ہے.
व्हाट्स ऐप और इंस्टाग्राम सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप व्हाट्स ऐप और इंस्टाग्राम तातुल का शिकार है और व्हाट्स ऐप और इंस्टाग्राम सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि LDA गवर्निंग बॉडी के अहम फैसले, वज़ीर आला को LDA की मुजव्वज़ा डेपुटेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामलात हल करने के लिए कमेटी बना दी। LDA के दायरा इख्तियार से कसूर ननकाना शेखुपुरा को बाहर निकालने का फैसला, वज़ीर आला ने दायरा कार को महदूद करने के लिए समरी इरसाल करने का हुक्म दे दिया है। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, कोरोना के डरावने ख्वाब सुनाने वाले खुद बेखौफ हो गए। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और मुराद राज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों ही बगैर मास्क कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे। मुराद राज की खंग खतरे का बिगल बजा गई। हो रही है, ट्रिपलिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है। अभी आपको बताएं कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का 9 रोज़ में 42,376 बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन करने का दावा। तो ये एक एफर्ट है जो ये प्रोसेस 6 महीने का से ज़्यादा लग जाएंगे इसको सारे को, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वैक्सीन पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ वैक्सीन आ रही हैं, कॉर्पोरेट इदारे जो हैं कमर्शियल बेसिस पे भी इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे, उससे भी काफ़ी लोड शेयर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन देना, वो जो आजकल कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अली घुम्मन और CCPO गुलाम अहमद डोगर का फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम, रीजनल चेयरमैन चौधरी सलीम, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियाँ और दीगर कायदीन से मुलाकात की। फेडरेशन चैम्बर में सनतकारों और ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस का कॉन्सेप्ट तब्दील कर रहे हैं। पुलिस फोर्स नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किए बगैर कारोबार अच्छा नहीं हो सकता। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि शहर में 8 नए थाने बनाने के लिए होम डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेजी है। मार्च के आखिर तक 3000 जवान फोर्स ज्वाइन कर लेंगे। कमिश्नर लाहौर ने शहर और सनती एरिया से तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग के खात्मे और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी का वादा किया। इस मौका पर नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख, नदीम कुरैशी, सदर लाहौर मैरिज हाउस मोहम्मद अशफाक, सदर पंजाब खालिद इदरीस, अरशद बेग, चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर रफीक कुरैशी और खामिद सईद भट्ट भी मौजूद थे। वी आर विद यू, यू आर द क्लाइंट एंड यू आर द बॉसेस। जैसे कि मैं पुलिस वालों को कहता हूँ कि हमारी तनख्वाहें आपके टैक्सों से मिलती हैं, तो सो वी हैव टू कीप यू वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। तो इस नोट के साथ कि यू आर द पे मास्टर्स, ऑब्वियसली यू नो you pay taxes and then we get paid from your taxes, so you are the priority that we have. तो कोई भी होगा, मैं अपने वो SP सिक्योरिटी हमारे मावरान हैं, उनको मैं फोकल पर्सन आपके साथ अभी। लाहौर चैम्बर में ताजी तंजीमों का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चैम्बर कोई मुश्तरका एलानिया जारी न कर सका। का फैसला अभी इंशाल्लाह होगा। अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक मिसबा साहब के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है और वो हाई अप्स के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हफ्ते वाले दिन कारोबार खोलने और शाम को टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से वो कोई आज खुशखबरी सुनाएंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम स्मार्ट सिटी के हवाले से तारफी सेशन का इनेकाद किया गया। मुकम्मल रोड मैप जल्द पेश किया जाएगा। तमाम महकमों से भी राय लेने का फैसला किया गया है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से लाहे अमल पर गौर शुरू कर दिया है। लाहौर म्यूजियम में 23 मार्च के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह MPA तलत फातिमा नकवी ने किया। लाहौर म्यूजियम में पाकिस्तान डे के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में शहरी 22 मार्च से 31 मार्च तक शिरकत कर सकेंगे। MPA तलत फातिमा नकवी ने कहा कि तस्वीरी नुमाइश में क़याम पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करने वाले कारकुनान की जिदोजहद और कुर्बानियों को उजागर किया गया है। बच्चों को दिखाएं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका पास्ट क्या होता है, आपके जो क्या कहते हैं हिस्ट्री क्या होती है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब वो आपको नज़र आता है कि ये मेरा पास्ट है, ये मेरा मुल्क है,
तो आप खड़े होते हो कि मेरे मुल्क में। डायरेक्टर म्यूजियम एजाज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान के क़याम की तारीख वसी है। कारकुनान की दी गई कुर्बानियाँ और उनके पैगामात नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए तस्वीरी नुमाइश का खास एहतमाम किया है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन आए, नए बच्चे आए, बच्चियाँ आएँ और दूसरे दीगर लोग आएँ, फॉरनर आएँ और देखें कि हमारी स्ट्रगल किस तरह से थी पाकिस्तान के लिए। ये एक सॉर्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा। अखबारात की शह सुर्खियाँ, 23 मार्च के मनाजिर, योम पाकिस्तान पर कायद आज़म के पैगामात की तस्वीर और 23 मार्च 1940 को दिखाए गए पाकिस्तान के झंडे समेत दीगर वाक़यात भी तस्वीर की सूरत में अजायब घर की दीवारों की जीनत बने हैं। पाकिस्तानी तारीख से नौजवान नस्ल को रोशनास करवाने की लाहौर म्यूजियम की ये काविश काबिल सताइश है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना